और भीगे पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग, मुज़म्मिल भाई, भीगे पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग शब को जलता है तो फिर नात कही जाती है, शब को जलता है तो फिर नात कही जाती है। हजरात गिरामी, जैसा कि ऐलान किया गया, ऐलानात के जरिए से आपको मालूम है, इश्तिहार के जरिए से और व्हाट्सएप के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से आपको मालूम है कि आपकी सरजमीन खिलाफत नगर शाहजंगी में जो मदरसा दीनिया इस्लामिया खिलाफत नगर शाहजंगी का ये मदरसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज किया है, अपने सीने में महफूज किया है। तो जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया है, साथ में इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर भी इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आएंगी। हजरात, आज के इस अजीमुशान जलसे दस्तारबंदी में हिंदुस्तान के ऐसे माए-नाज खतीब, रूहानी व ईमानी तबीब तशरीफ लाने वाले हैं, बल्कि तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम अकाबिरीन हजरात उलमाए किराम शुअराए इज़ाम जिनको मदऊ किया गया था, सभी तशरीफ ला चुके हैं। बिलखुसूस शहंशाह खिताबत, पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना सैयद अहमद नसर साहब बनारसी, सज्जादा नशी खानक़ाह इमदादिया बनारस, बनारस की सरजमीन से अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इसी तरह सुल्तानुल वाइज़ीन रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब अता मिफ्ताही मोहतमिम अल जामियतुल हबीबिया पुरैनी भागलपुर भी तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरह तर्जुमाने कौम व मिल्लत दाई इस्लाम हजरत अलहाज सैयद शाह अली सज्जाद साहब शाह मार्केट खलीफाबाद भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत, इसी तरह आपके महबूब शायर इस्लाम जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब सीतामढ़ी की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरह आपके महबूब शायर शहंशाह तरन्नुम जनाब सज्जाद आजम लखीमपुरी लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं और दिगर उलमाए किराम भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत गिरामी, आज की इस महफिल का आगाज राम राम से नहीं होगा। आज के इस महफिल मदरसा दीनिया इस्लामिया खिलाफत नगर शाहजंगी के जलसे का आगाज राम राम से नहीं होगा। आज के इस जलसे का आगाज ओम नमः शिवाय से नहीं होगा। आज के इस जलसे का आगाज वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास, कबीरदास और गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहंशाह के कलाम से होगा, रब्बुल आलमीन के पाक कुरान से होगा और उस तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसानों को दीन और दुनिया की लाजवाल नेमतों से नवाजा है और मिसाल कायम किया है। खालिके कायनात के बाद अगर कोई जात सबसे ज्यादा तारीफ और सताइश के लायक है तो वो जाते मोहतरम है, वो जाते मुअज़्ज़म है, वो जाते मुकर्रम है, जिस जात के बारे में कहा गया कि एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। और चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। क्या बात है, कैसी महफिल है, क्यों जश्न मनाया जाता है। क्या बात है, कैसी महफिल है, क्यों जश्न मनाया जाता है। इस बज़्म मुरव्वर से राही शैतान भगाया जाता है और किस्मत से जगह मिलती है यहाँ, ये बज़्म नबी की महफिल है। किस्मत से जगह मिलती है यहाँ, ये बज़्म नबी की महफिल है। इस बज़्म मुनव्वर से राही शैतान भगाया जाता है।
इस बज़्म मुनव्वर से राही शैतान भगाया जाता है। ये 4 मिसरे इसलिए पढ़ता हूं ताकि नाते पाक के शीश महल की चमक कैसी है वह आप मुलाहिजा फरमाएं। फिर उसी की रोशनी में नात के मनकबत के अशार आप मुलाहिजा कीजिएगा। हजरत जहां मजमा ज्यादा होता है, मुकर्रिरीन की एक लंबी फहरिस्त होती है, वहां निजामत नहीं होती, बस कार्रवाई चलानी पड़ती है। लेकिन बस पूरी रात की निजामत का निचोड़ इन 4 मिसरों में अर्ज करता हूं कि कलम की नोक से एक नूर सा निकलता है। कब मीर की गज़लें कहूं तब नहीं, गालिब की नज़्में लिखूं तब नहीं, अंजुम की चमक लिखूं तब नहीं, कहकशा का जमाल लिखूं तब नहीं, सूरज की शुआएं लिखूं तब नहीं, चांद की चांदनी लिखूं तब जी नहीं, दरिया की तुग़यानी लिखूं तब नहीं, दरिया की तुग़यानी लिखूं तब नहीं, मौजों की रवानी लिखूं तब जी नहीं। नोट कीजिए कि कलम की नोक से एक नूर सा निकलता है, कलम की नोक से एक नूर सा निकलता है। मैं जब भी नाते रसूले करीम लिखता हूँ और दरूद भेजने लगता है, रोम रोम मेरा दरूद भेजने लगता है, रोम रोम मेरा, मैं जो ही नामे मोहम्मद की मीम लिखता हूँ, मैं जो ही नामे मोहम्मद की मीम लिखता हूँ। दिल मचलता है तो फिर नात कही जाती है, दिल मचलता है तो फिर नात कही जाती है, और गम उभरता है तो फिर नात कही जाती है। अब आगे तैबा की रविश पर मेरा ताऊ से हुनर, बागे तैबा की रविश पर मेरा ताऊ से हुनर रक्स करता है तो फिर नात कही जाती है, रक्स करता है तो फिर नात कही जाती है। और भीगे पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग, मुज़म्मिल भाई, भीगे पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग शब को जलता है तो फिर नात कही जाती है।